एवरीवन, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं सीसेट और सीसेट के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टॉपिक को। टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ में भी हम यूज करते ही हैं, लेकिन सीसेट ओरिएंटेड या फिर एग्जाम ओरिएंटेड कैसे आपको हेल्प करेगा तो हम समझेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेगा। इसमें ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करके पढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों का बेसिक वीक है, जो फाउंडेशन से करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं आगे अपने टाइम एंड वर्क के टॉपिक को। जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के लिए हमारे कुछ 3 टर्म आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क 2 टर्म तो आप इंट्रोड्यूस हो ही रही है कि टाइम के बारे में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे वर्क के बारे में। जब हम टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे तो अगर टाइम की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है नॉट एग्जैक्ट टाइम। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी। टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी। अब बाकी सब के बारे में तो आप जानते होंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क जो हम वर्क करेंगे कंप्लीट एक यूनिट कि मान लीजिए मुझे एक वर्क मिला कि मुझे ये इस वॉल को पेंट करना है, तो ये एक वर्क हुआ कि ये वर्क है। टाइम कितना टाइम में करा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 डे, 10 डेज, 1 मिनट, लाइक दैट टाइम हुआ। अगर बात करें इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज इफिशियंसी। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें, एक्चुअली इफिशियंसी का मतलब होता है लाइक ऑफ कैपेसिटी, मतलब वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जो वर्क हमारा कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। सो वी कैन से इफिशियंसी इज वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक वर्क कंप्लीट होगा तब हम उसको बोलेंगे इफिशियंसी। तो नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है भाई, ये आपको याद भी होगा, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई में इफिशियंसी। अब यहाँ से आप नॉर्मली बहुत ही बेसिक है कि आप बाकी फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले आप यहाँ से इजीली ड्राइव कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं कि वर्क अगर इतना है तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा वर्क अपॉन में इफिशियंसी, इजी। और अगर आपसे इफिशियंसी की बात पूछे तो इफिशियंसी क्या होगा भाई, इफिशियंसी होगा वर्क अपॉन में टाइम। अब ये क्वेश्चंस कैसे हम अप्लाई करेंगे, किस अप्रोच से क्वेश्चन को समझते हैं, तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर। तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ 10 monkeys can eat 10 pieces of bread in 10 minutes, how much time will 100 monkeys take to eat 100 pieces of bread? ये तो विदाउट फॉर्मूले भी कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। आपने इवन देखते ही इसका आंसर बता भी दिया होगा। 10 मंकी है, 10 उनके पास में पीस ऑफ ब्रेड है, 10 ही उनके पास में ब्रेड के पीसेस हैं। ये आपके मंकीज हैं, मंकीज पूरा लिख लेते हैं। 10 मंकीज और टाइम भी कितना है 10 मिनट। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एक मंकी ने जो टाइम लिया होगा वो 10 मिनट लिया होगा। सब साथ में खा रहे हैं तो सभी ने 10 मिनट लिया, सबने 10 मिनट लिया एवरेज टाइम, और कंप्लीटली उन्होंने 10 मिनट में 10 की 10 पीस ऑफ ब्रेड खा लिए। 10 मंकीज ने 10 ब्रेड ऑफ पीस 10 मिनट में खाई। अब तो चाहे यहाँ पर 100 मंकी भी होते तो भी, क्योंकि सबका जो खाने का टाइम है वो 10 मिनट ही है, तो मंकीज यहाँ पर कितने भी बढ़ सकते हैं, टाइम से कितना ही लगना है, मंकी से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम तो सबको 10 मिनट ही लगना है। 10 पीस ऑफ ब्रेड है, अगर 100 मंकी है और 100 पीस ऑफ ब्रेड होंगे तो उनको भी 10 मिनट का टाइम ही लगेगा। तो ये तो विदाउट ऑप्शंस, नॉट विदाउट ऑप्शंस, एग्जैक्टली विदाउट एनी फॉर्मूला ये क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर लिया होगा। कितने 10 मंकी है, 10 पीस ऑफ ब्रेड 10 मिनट में खा लिए। 100 मंकी है, 100 पीस ऑफ ब्रेड है, वो भी 10 मिनट लेंगे। 1000 मंकी होते, 1000 पीस ऑफ ब्रेड होते, वो भी 10 मिनट लेते, क्योंकि एक जो मंकी है वो एक मंकी जो कंज्यूम कर रहा है टाइम को वो 10 मिनट ही कर रहा है एक ब्रेड को खाने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो काफी इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैभव एंड अंकित कैन पेंट ए वॉल इन 10 and 40 मिनट। वैभव यहाँ पर लिख लेते हैं, वैभव किसी एक काम को 10 मिनट में करता है, 10 मिनट, ओके। एंड अंकित उसी काम को 40 मिनट में करता है। अंकित उसी काम को 40 मिनट में करता है। इफ बोथ टुगेदर पेंट द वॉल, अगर दोनों वॉल को साथ में मिलकर पेंट करें तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क? तो दोनों मिलकर कितना काम कर पाएंगे, दोनों मिलकर कितना टाइम में काम कर पाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन है।
अब बहुत ही सिंपल, हमारे पास में एक फॉर्मूला था कि वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। ठीक है जी, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, हमारे पास में यहाँ पर गिवन है मिनट। 10 मिनट में कोई एक वर्क कर रहा है, तो अगर आपसे कोई 1 मिनट में वर्क पूछे तो आप कैसे निकालोगे? 10 मिनट में कोई एक पेंट को रोल कर रहा है, तो अगर आपको 1 मिनट में निकालना हो तो भी कैसे निकालेंगे? 10 मिनट में कोई एक काम हो रहा है, 1 यूनिट वर्क हो रहा है, एंड 1 मिनट में निकालोगे तो आप बोलोगे 1 मिनट में 1/10 वर्क हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, 10 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में 1/10 हुआ होगा। ऐसे ही हम अगर यहाँ का निकालें, 40 मिनट में पूरी पेंट को वॉल, पूरी जो वॉल है उसको पेंट कर रहे हैं, अगर इसको आप बोले कि भाई 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा भाई ये 1/40। इजी, क्या तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। वैभव 10 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/10, यहाँ पर 1 मिनट में ये 1/40। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखिए तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? वैभव 10 मिनट में एक काम को कर लेता है, उसी सेम वर्क को, एंड ए फॉर अंकित उसी सेम वर्क को 40 मिनट में करता है, तो वैभव की इफिशियंसी ज्यादा है, वैभव तेजी से काम करता है ना, वैभव तेजी से काम करता है अंकित से। ये तो हमको इतना समझ में आ गया। अब हमको निकालना था कि अगर दोनों साथ में काम करें उसी वर्क को, तो साथ में काम करेंगे हम क्या लिखेंगे, तो हम अंकित प्लस वैभव को ऐड कर देते हैं, 1/40 प्लस 1/10, हम उन दोनों का वर्क निकाल लेते हैं। अकेले अकेले इतना वर्क कर रहे हैं, दोनों मिलकर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपका कितना जाएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40 और ऊपर आपका जाएगा 1 + 4, 5/40 एंड 1/8। तो इतना वर्क वो दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, लेकिन आपको वर्क नहीं, आपको तो टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला आप यहाँ से निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा भाई वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना था? पूरा 1 यूनिट वर्क था, है ना, 1 वॉल को पेंट करना था, तो 1। इफिशियंसी कितनी आई है? दोनों की इफिशियंसी को हमने ऐड कर दिया, तो इफिशियंसी आई है 1/8। आप इसको सोल्व करेंगे 8/1, तो टाइम आपको लगा 8 मिनट। टाइम कितना लगा? 8 मिनट। सो 8 मिनट इज द राइट आंसर। ये था आपका मेथड नंबर 1। लेकिन जिसको मैं प्रीफर नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी सा और वैसा मेथड हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट वाला, मैं सेकंड मेथड के बारे में आपसे बात करूंगी। फर्स्ट आप इस मेथड नंबर फर्स्ट को नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपको यही वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि सबकी लर्निंग स्किल्स यूनिक होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद हम मेथड नंबर सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। मेथड नंबर सेकंड को अगर हम देखें, मेथड नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर आपका वर्क गिवन नहीं है, आपको बस एक वॉल गिवन है, देखो वॉल तो लंबी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है ना। ये कोई वर्क का एक्चुअली हमने 1 यूनिट मान लिया, बट वर्क का कोई वो नहीं है कि वॉल कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते। बेसिकली यहाँ पर वर्क जो है वो गिवन नहीं है फाइनली, कि कितना वर्क होगा, कितने यूनिट वर्क होगा। तो जहां पर कंप्लीटली वर्क गिवन नहीं होता है एंड टाइम गिवन होता है, कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है टाइम एंड वर्क का, कि इफ वर्क इज गिवन, अगर वर्क गिवन है आपको, सॉरी टाइम गिवन, इफ टाइम इज गिवन, तो आप क्या करोगे? वर्क को एज्यूम कर लोगे। क्या कर लोगे भाई? वर्क को एज्यूम कर लोगे। कैसे करोगे वर्क को एज्यूम? वर्क को एज्यूम करोगे बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। एलसीएम के मेथड से आप इसको एज्यूम कर लोगे। कैसे करोगे भाई? बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। एलसीएम के मेथड से आप वर्क को एज्यूम करोगे। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा, वर्क फॉर्मूला लगाया कि वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। उसके अलावा सेकंड कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि टाइम अगर गिवन है तो वर्क आपको एज्यूम करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। कैसे? अब समझते, कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा। कैसे समझेंगे? एलसीएम के मेथड से वर्क कैसे एज्यूम करेंगे? देखिए, हमारे पास में है अंकित एंड वैभव। वैभव एंड अंकित दो पर्सन है, वैभव एंड अंकित। वैभव किसी एक काम को भी 10 मिनट में करता है एंड अंकित उसी काम को 40 मिनट में करता है। अंकित उसी काम को 40 मिनट में करता है। तो जो भी हमारा टाइम गिवन है उसी का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 40। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 40। अब इसके
अब जो हमारे 40 निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है? वर्क निकल कर आया है। अगर आपके पास में वर्क भी है, आपके पास में टाइम भी है, अगर आप इफिशियंसी निकालेंगे तो इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं भाई इफिशियंसी? फॉर्मूला तो बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालोगे तो आपका हो जाएगा वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना है भाई? अब वैभव की इफिशियंसी निकालोगे तो 40 अपॉन में टाइम 10, ये आपका आ जाएगा 4। एंड अंकित की इफिशियंसी निकालोगे तो 40 अपॉन में 40, ये आ जाएगा 1। इजी। आप इसकी जगह डायरेक्ट यहां से भी समझ सकते हैं, बिकॉज एलसीएम का मतलब ही वही होता है कि इसकी इफिशियंसी आई 10 इंटू 4, 40 इंटू 1। तो वैभव की इफिशियंसी आई 4 एंड अंकित की इफिशियंसी आई 1। इफिशियंसी मतलब कितना कौन ज्यादा इफिशियंट है, मतलब वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम, कितने पर्टिकुलर टाइम में वो वर्क को करते हैं। ये 4 यूनिट पर मिनट करते हैं एंड ये 1 यूनिट पर मिनट काम को करते हैं। ठीक है जी। आपसे बोला गया इफ बोथ टुगेदर पेंट, अगर दीवार को दोनों साथ में पेंट करते हैं, अब दोनों की इफिशियंसी ऐड कर लेते हैं, साथ में पेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों की वैभव प्लस अंकित की इफिशियंसी को जोड़ोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगी, है ना। दोनों की इफिशियंसी निकल कर आ गई। यहाँ पर लिख भी देते हैं इफिशियंसी ऑफ बोथ, इफिशियंसी ऑफ वैभव प्लस अंकित, दोनों को ऐड कर दिया। अभी एक की इफिशियंसी 4 है, एक की इफिशियंसी 1 है, दोनों को ऐड किया, आपका 4 एंड 1 5 हो गया। तो इफिशियंसी आपकी आ गई 5। आपके पास में अब इफिशियंसी भी है, आपके पास में टोटल वर्क भी है, आपसे टाइम पूछा गया है, टाइम आप निकाल दोगे। कैसे निकालते हैं भाई टाइम? टाइम निकालते हैं वर्क अपॉन में इफिशियंसी, इफिशियंसी है 5, आपके पास में आंसर आ गया 8 मिनट, जो हमारे फर्स्ट वाले मेथड से भी सेम ही आंसर आया हुआ था, जो हमारे फर्स्ट वाले मेथड से भी सेम ही आंसर आया हुआ था। ठीक है, मैं सेकंड मेथड को ये ज्यादा प्रीफर करती हूँ और इसी से सारे क्वेश्चंस करती हूँ, तो आई थिंक ज्यादा मेथड इजी भी है उस वाले मेथड से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आपको एक फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। बस ये फॉर्मूला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। लिख लेते हैं भाई, राम किसी एक वर्क को 20 डेज में करते हैं। एंड श्याम कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। श्याम उसी सेम वर्क को 30 डेज में करते हैं। ओके, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। बट आफ्टर 8 डेज, साथ में काम शुरू तो करते हैं लेकिन 8 दिन बाद राम लेफ्ट द वर्क, राम काम छोड़ देता है। इन हाउ मोर डेज विल श्याम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। श्याम फिर अकेला कितने दिनों तक काम में लगा रहा बेचारा, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। कैसे? एक टाइमलाइन बना लेते हैं, राम और श्याम को ये काम है, ये करना है। ठीक है, तो दोनों स्टार्ट करते हैं, राम प्लस श्याम काम को साथ में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लिया, लेकिन आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद क्या करते हैं? 8 दिन बाद काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? बट आफ्टर 8 डेज राम लेफ्ट द वर्क, राम काम को छोड़ देता है। तो राम ने काम छोड़ दिया तो बाकी काम कौन कर रहा होगा बचा हुआ? बाकी काम सारा श्याम कर रहा होगा बचा हुआ। इजी। राम और श्याम साथ में काम शुरू करते हैं, 8 डेज तक साथ में काम करते हैं, 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं। आफ्टर 8 डेज राम लेफ्ट द वर्क, राम ने काम छोड़ दिया तो अकेला श्याम ने काम कर रहा होगा। इजीली आपको ये टाइमलाइन समझ में आ गई होगी। दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, राम एंड श्याम 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं। 8 दिन बाद राम काम छोड़ देता है तो अकेला श्याम काम करता है। इसी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब हमको वही निकालना है कि श्याम ने अकेले कितने दिन तक, कितने टाइम तक, टाइम निकालना है कितने टाइम तक अकेले काम किया होगा। फटाफट से सोल्व कर लें। तो हमको क्या करना है? टाइम गिवन है, वर्क एज्यूम कर लेना है। वर्क एज्यूम करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? एक सेकेंड दीजिए। ओके, चलो यहीं से देख लेते हैं। दोनों का एलसीएम लिए तो बेटा कितना होगा? एलसीएम होगा 20 और 30 का 60। एलसीएम लिया, अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी 23 जा 60, 32 जा 60, यानी कि राम की इफिशियंसी है 3, श्याम की इफिशियंसी है 2। दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? अब यहाँ पर अगर आप वर्क निकालें तो वर्क कैसे निकालोगे? टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। टाइम कितना है? 8 डेज का। दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दीजिए। 3 एंड 2 की इफिशियंसी कितनी होगी? यहाँ पर लिख भी देती हूँ 3 + 2, तो 8 × 3 + 2 5। कितना हो गया भाई?
8 5 जा 40 वर्क यूनिट। बेसिकली 40 वर्क यूनिट वर्क राम एंड श्याम ने साथ में मिलकर किया है ना, जो भी यहाँ पर टाइम दिया हुआ था और इनकी इफिशियंसी हमने निकाल ही ली है। अब श्याम का वर्क आपको निकालना है, तो आप ये सोचो टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क था आपके पास में 60। टोटल वर्क कितना था आपके पास में 60। टोटल वर्क था आपके पास में भाई 60 में से 40 वर्क तो राम एंड श्याम ने कर ही लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा। अब जो काम बचा हुआ होगा वही तो काम करेगा अकेला श्याम। रिमेनिंग वर्क हुआ 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 20 यूनिट बचा हुआ है बस वर्क। तो ये आपका केवल वर्क बचा हुआ है जो श्याम अकेला करेगा। ठीक है, तो श्याम का निकालते हैं। श्याम का टाइम आपको निकालना है, वर्क आपको पता है वर्क कितना करना है श्याम को 20 यूनिट करना है, वर्क 20 यूनिट करना है। इफिशियंसी आपको पता है श्याम की, आपने पहले निकाली हुई है। इफिशियंसी श्याम की कितनी है भाई, इफिशियंसी है श्याम की 2, इफिशियंसी हो गया 2। टाइम निकालोगे भाई इजीली, कैसे निकालोगे, टाइम आपको श्याम का वर्क अपॉन में इफिशियंसी 20 अपॉन में 2 टाइम्स 20, तो टाइम कितना आ गया अभी आपका 10, एंड 10 किस में दिया हुआ है डेज में, तो 10 डेज इज द राइट आंसर। 10 डेज इज द राइट आंसर। इजी, वही कॉन्सेप्ट है, वर्क इज इक्वल टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। तो थोड़ा सा अप्रोच अलग हो गया कि आपको एक स्केल टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, वहां पर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेंगे कि राम एंड श्याम ने कब काम स्टार्ट किया, कब एक ने काम छोड़ दिया, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं भैया आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अंकित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अंकित किसी काम को 10 डेज में करता है, यहाँ पर लिख लेते हैं अंकित 10 डेज में करता है। रमन उसी वर्क को 15 डेज में करता है। अंकित हैड टू लीव वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की इफिशियंसी निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 10 और 15 का तो 30 आ जाएगा। एलसीएम लेना आप सबको आता है, एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 एंड 2 आ जाएगी, 15 जो 30 होता है। इफिशियंसी आ गई 3 एंड 2, अंकित की आ गई 3 एंड रमन की इफिशियंसी आ गई 2। इजी, आगे बढ़ते हैं, एक टाइमलाइन बना लेते हैं भाई फिर से क्योंकि एक काम छोड़ देता है। कैसे, अंकित हैड टू लीव वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। वो कह रहे हैं जब काम कंप्लीट होने वाला होता है उससे 5 दिन पहले ही अंकित काम छोड़ देता है, यानी कि दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं। दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, अंकित प्लस रमन साथ में काम स्टार्ट करते हैं। कितने दिन तक साथ में काम करते हैं नहीं पता, लेकिन लास्ट में अंकित जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो लास्ट के 5 डेज अगर एक ने काम छोड़ दिया तो एक ही करेगा, रमन ही उस काम को अकेला करेगा। इट्स वेरी सिंपल कि साथ में काम स्टार्ट किया, एक ने काम छोड़ दिया, अंकित ने काम छोड़ दिया 5 दिन पहले, तो लास्ट के 5 दिन केवल और केवल फिर अकेला उस काम को कंप्लीट रमन करने वाला है। तो रमन ने बेसिकली 5 डेज वो वर्क किया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी डेज द टू वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से 5 डेज आपको दिए हुए हैं, आपके पास में राम इसकी इफिशियंसी पता है, टाइम है आपके पास में, इफिशियंसी कितनी है अभी रमन की, इफिशियंसी है 2, हमने अभी निकाली हुई इफिशियंसी है 2। तो क्या आप यहाँ से वर्क निकाल पाएंगे, कितना वर्क हुआ होगा, इन्होंने कितना वर्क किया होगा। तो वर्क होता है टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी, यानी कि 5 to the 10 यूनिट ना, 10 यूनिट आपका वर्क निकल कर आया। लेकिन टोटल वर्क है कितना भाई, टोटल वर्क तो हम यहाँ पर एलसीएम लेकर एज्यूम कर दें तो टोटल वर्क है 30 भाई, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इजीली निकाल लिया होगा आपने। रिमेनिंग वर्क हो गया भाई 30 माइनस 10 एंड 30 माइनस 10 हो गया 20 यूनिट। रिमेनिंग वर्क इज 20 यूनिट। रिमेनिंग वर्क अगर 20 है तो अंकित एंड रमन साथ में जो काम कर रहे होंगे वो 20 यूनिट था, है ना। तो ये तो आपका वर्क हो गया, ये वर्क। टाइम तो आपको बताना है, खैर इफिशियंसी दोनों की पता है, इफिशियंसी ऐड कर लीजिए, 3 + 2 इफिशियंसी 5 आ गई। टाइम यहाँ से निकाल लीजिए, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम आपका होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क है आपका 20, इफिशियंसी है 5, सोल्व करेंगे आ गया आपके पास में 4 आंसर, एंड 4 डेज में है तो 4 आंसर डेज में ही आया होगा, तो 4 डेज। इजी। तो इस तरह के क्वेश्चन सेमी कॉन्सेप्ट के आप अब तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2016 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीसेट में देखने को मिलेंगे भाई। क्या क्वेश्चन है, राम एंड श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर। राम और श्याम साथ में काम शुरू करते हैं फॉर 4 days, 4 दिन के लिए, एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। 60% वर्क को करते हैं। देखो वर्क 60% है मतलब वर्क 100% होगा, एक कंप्लीट वर्क 100% होगा। 100% में जो 60% वर्क जो है दोनों राम एंड श्याम साथ में करते हैं, है ना, ऑन ए जॉब टुगेदर। राम टेक्स लीव, लेकिन राम फिर छुट्टी ले लेता है। एंड देन श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। और फिर उस काम को पूरा करने के लिए जो श्याम है वो 8 दिन और एक्स्ट्रा लेता है। जो काम 4 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन राम ने छुट्टी ले ली तो वो काम फिर 8 दिन और कंटिन्यू चलता है। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। अगर राम उस काम को अकेला करता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो कितना टाइम उस काम को करने में लगता है। काफी इजी सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई, राम एंड श्याम का स्केल बना लेते हैं। राम एंड श्याम दोनों साथ में काम करने वाले हैं। जब तक उन्होंने साथ में काम किया राम एंड श्याम ने, तो उन्होंने 60% वर्क को किया। कितना परसेंट वर्क उन्होंने किया, लगभग 60% वर्क को किया। ठीक है, राम एंड श्याम ने 60% वर्क को कंप्लीट किया। तो अकेले श्याम ने, क्योंकि राम ने छुट्टी ले ली, राम ने तो छुट्टी ले ली भाई, तो अकेला जो श्याम है उसने कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, 40%। श्याम ने 40% अकेले उस वर्क को कंप्लीट किया होगा। ये तो इजी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि 60% जो वर्क है वो राम एंड श्याम साथ में करते हैं, फिर राम छुट्टी ले लेता है तो श्याम उस काम को और बचा हुआ काम को और कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पर अब टाइम भी दे दिया। टाइम क्या दे दिया कि श्याम ने जो वो वर्क किया ना, श्याम ने वो वर्क किया 8 more days, 8 दिन श्याम ने अकेले काम किया। टाइम क्या दे दिया इन्होंने, 8 days। टाइम क्या दे दिया उन्होंने, 8 days। अब हमारे पास में टाइम भी है, वर्क यूनिट भी है, तो हम यहाँ से श्याम की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, जैसे हम निकालते आए ऐसे सेम प्रोसेस से निकालेंगे कि श्याम काम करता है 40%। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, श्याम के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमको श्याम का डेटा ही पता है, क्योंकि हमको श्याम के बारे में पता है, तो जिसके बारे में पता है उसी से पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 40% वर्क श्याम करता है 8 days में। 40% श्याम वर्क कितने दिन में करता है, 8 days में। अगर श्याम पूरा कंप्लीट वर्क करता, 100% वर्क करता, कंप्लीट वर्क कर लेता, पूरी 1 यूनिट वर्क कर लेते, अगर 1 यूनिट कह लीजिए या फिर 100% कह लीजिए, एक की बात है। अगर 100% वर्क करता तो कैसे निकालते, भी 40% 8 days में कर रहा है तो 100% कितने टाइम में कर लेता, 8/40 मल्टीप्लाई में 100। इजी, नॉर्मली आप निकाल लेंगे भाई, 8/40 मल्टीप्लाई में 100। 40% दिया हुआ है, 100% का निकालना है। सोल्व करेंगे तो आपके सामने आया, 2 to the 4, 2 5 the 10 and 2 4 the 8, 4 5 the 20। आपके सामने आया भाई कि जो 100% वर्क है, जो एक वर्क है वो कितने उसमें कंप्लीट करेगा, वो 20 में, 20 यूनिट पर डे। इजी, कितना समझ में आ गया भाई। तो ये तो थी श्याम की इफिशियंसी, ये तो थी भाई किसकी, श्याम की इफिशियंसी। अब श्याम को तो पता चल गया, हमको किसके बारे में पता करना है, हमको पता करना है अब राम के बारे में कि श्याम ने जो काम किया होगा, जो 8 दिन में श्याम ने, ये टाइम है, और ये एक अगर वर्क की बात करें तो वर्क कितना किया उसने, 20। ये वर्क आ गया टाइम, तो श्याम की यहाँ से इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से श्याम की इफिशियंसी आप निकाल लेंगे आराम से। वर्क है आपके पास में, टाइम है, इफिशियंसी आप इजीली निकाल लेंगे। खैर, आपको श्याम से मतलब नहीं था। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन, कि अगर राम कंप्लीट वर्क करता तो कितना टाइम लेता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तब क्या करोगे, पूरे टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पूरा टाइम लेंगे तो आपका जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझा था कि इफिशियंसी 1/10 करके वैभवन अंकित वाला क्वेश्चन समझा था हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, उससे एक फॉर्मूला भी निकल कर आता है कि 1/T इज इक्वल टू 1/ लेट्स सपोज पर्सन ए का वर्क प्लस 1/B का वर्क, लाइक दैट, है ना। ये एक फॉर्मूला वहीं से निकल कर आता है, वो हम अभी भी समझ भी लेंगे कैसे फॉर्मूला आता है। अब इसमें हम टाइम पूछा हुआ तो हम टाइम निकाल लेते हैं, दोनों का टाइम निकालते हैं। तो हमको श्याम का पता है 1/20, राम का हमको पता नहीं है तो राम का राम ही लिख लेते हैं या फिर एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आपको अब राम निकालना है, टाइम कितना लगा है, टाइम
टाइम को देख लेते हैं भाई। टाइम हमको शाम का तो पता ही है भाई, कितना टाइम था 1/8। सोल्व करते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/20। फटाफट से आप यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। निकालो भी r की वैल्यू कैलकुलेट करके। हालांकि इससे भी एक इजी मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। आपको इजीएस्ट मेथड ही बता देते हैं, इजी होगा आपके लिए भी, इजी होगा। इजी मेथड से के आपके बारे में बता देते हैं। एक सेकंड दो, चलो यहां से निकाल लेते हैं। वर्क हो गया, टाइम हो गया, यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम। मान लीजिए आपका वर्क 1 है तो इफिशियंसी कितनी आ गई 1/20 है ना। इफिशियंसी कितनी आ गई भाई आपकी 1/20 आ गई। इजी। वर्क आपका 1 है और टाइम आप कंप्लीट जो ले रहे हैं, कंप्लीट वर्क को करने में 100% वर्क करने में 100% के लिए आप 20 डेज का टाइम ले रहे हैं। चलो भी ये आपकी इफिशियंसी आ गई। अब आप यहाँ से अगर राम की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? इफिशियंसी पता नहीं है तो 1/x मान लेंगे। राम की इफिशियंसी को 1/x मान लेंगे। अब आप यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो इजी हो जाएगा। कैसे? 1/x मतलब राम की इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी को हम ऐड करते हैं तब जाकर हम एक वर्क को निकाल पाते हैं। तो 1/x प्लस 1/20 इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है? 1/x प्लस 1/20, दोनों की इफिशियंसी ऐड कर दी। दोनों की इफिशियंसी ऐड करके हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे अभी? वर्क कितना है हमारे पास में? वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं 100%। वर्क हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? 100%। क्या आपको पूरे 100% निकालना है ना राम का, तो 100% कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी भाई 100% कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क तो हम, लेकिन हम किसके साथ में कर रहे हैं 100% कैलकुलेट वर्क? इनटू में आपको साथ में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? बिकॉज आपका 60% राम और शाम का है तो इनटू 60। ठीक है जी, अभी समझ में आएगा। वर्क तो 100% है ना, वर्क तो आपको 100% सोल्व करना है, 100% वर्क सोल्व करना है, लेकिन 60% दोनों की इफिशियंसी के साथ में, ये इफिशियंसी है मतलब 60% थोड़ी वर्क है, 100% के लिए 100 आपको निकालना पड़ेगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहां से निकाल लीजिए या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हैं भाई। 1/20 इंटू में 4 इज इक्वल टू 60%। तो आपका आंसर फाइनली जो भी आएगा 10 डेज के आसपास, आप इसको कैलकुलेट बाद में कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। राम एक वर्क को करता है अभी 30 डेज में, श्याम उसी वर्क को करते हैं 45 डेज में। सीता भी है यहाँ पर तो सीता को सीता लिख देते हैं। सीता उस वर्क को करती है 36 डेज में। All three of them start work together. After 8 days, Sita left the work. In how many days will Ram and Shyam complete the remaining work? तो पहले टाइमलाइन बना लेते हैं भाई कि साथ में काम करते हैं राम, श्याम एंड सीता। तो साथ में जब काम करते हैं राम, श्याम एंड सीता, कब तक करते हैं? 8 डेज तक। 8 डेज तक वो साथ में काम करते हैं। आफ्टर 8 डेज क्या होता है भाई? आफ्टर 8 डेज 8 दिन के बाद में सीता वर्क छोड़ देती है, तो काम कौन करेंगे? सीता ने काम छोड़ दिया, राम और श्याम काम करेंगे। राम और श्याम काम कितने दिन तक साथ में करते हैं आपसे वही पूछा हुआ है। राम एंड श्याम कितने दिन में साथ में काम करते हैं आपसे यही पूछा गया है। तो आप यहां से निकाल लेंगे भाई। तो पहले तो निकाल लेंगे इसका एलसीएम। इनका एलसीएम निकालोगे 30, 45 एंड 36, एलसीएम आ जाएगा 180। चेक भी कर लेना आप लोग। 30, 45 का एलसीएम आ जाएगा 180 आएगा। ठीक है, 36 फिर आपका ये हो जाएगा भाई 4 एंड ये 5। ठीक है जी, एफिशिएंसी निकाल लिया आपने इनकी। 36 जा 180, 45 4 जा 180, 36 5 जा भी 180 होता है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6 4 एंड 5। तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे यहाँ पर क्योंकि तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो 6 4 10 5 15 आ गई। एफिशिएंसी 15 है, टाइम इतना है, वर्क कितना हो गया भाई जो इन्होंने वर्क साथ में किया? वर्क हो गया 120। वर्क निकाल लिया आपने 120, लेकिन टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था आपके पास में 180। फिर रिमेनिंग वर्क क्या बचा? रिमेनिंग वर्क बचा आपको माइनस करके निकाल लीजिए भाई। 180 माइनस 120 तो साथ में मिलकर कर लिया इन्होंने। रिमेनिंग वर्क बचा आपके पास में 60। अब 60 वर्क बचा है तो ये 60 वर्क ही कर रहे होंगे। वर्क कितना है? 60। इफिशियंसी कितनी है? राम एंड सीता ने काम छोड़ा था तो राम एंड श्याम की इफिशियंसी 6 एंड 4 10। इफिशियंसी है 10 है ना। राम की आपकी 6 थी
एंड शाम की इफिशियंसी है 4, 6 + 4 आपकी 10 हो गई। इफिशियंसी 10 है तो कितना हो गया भाई, अगर इफिशियंसी 10 है तो टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम फॉर्मूला आपको याद ही है भाई, वर्क अपॉन में इफिशियंसी, तो 60 अपॉन में 10 आपके पास में आ गया 6। सो योर आंसर इज 6। इजी। तो ध्यान से आपको टाइमलाइन बनाना होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इजी हैं। ध्यान से एलसीएम लेना है, एलसीएम से उनकी इफिशियंसी आपको पता चल जाएगी। जो एलसीएम लेकर आपका आंसर आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क में से इतना वर्क तो इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर कर लिया, जो बचा हुआ वर्क है बस वही राम और श्याम कर रहे होंगे। तो बचा हुआ वर्क है 180 माइनस 120 60 को आपने कैलकुलेट कर लिया। वर्क है, टाइम है आपके पास में, वर्क है, इफिशियंसी, टाइम निकाल लिया। फॉर्मूला वही है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी, वहां से आपने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सेम ही है वैसे तो, बट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करते हैं। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। सेम, राम एक काम को 30 डेज में करता है, श्याम उसी वर्क को 45 डेज में करता है, एंड सीता उसी वर्क को 36 डेज में करती है। तीनों का एलसीएम अभी भी निकाला है, 180 आएगा। तीनों का एलसीएम निकाल लेते, इफिशियंसी पता चलेगा। इफिशियंसी हो जाएगी हमारे पास में भाई 6, 4 एंड 5 इफिशियंसी। टाइमलाइन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइमलाइन है, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, तो साथ में लिख लेते हैं पहले, राम, श्याम एंड सीता साथ में काम स्टार्ट करते हैं। बट राम वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। जब वर्क कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे 5 दिन पहले ही राम काम छोड़ देता है। तो मतलब यहाँ तक कितने दिन तक काम हुआ हमको नहीं पता, काम होने के 8 दिन बाद नहीं छोड़ा, काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ा। तो आपको यहाँ से मान लीजिए ये लास्ट डे है आपका, लेट सपोज ये आपका लास्ट डे है ना, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, ऐसे आपको 5 दिन और काम करना था साथ में। लेकिन 5 दिन पहले ही, इससे पहले ही यहाँ तक काम, मतलब यहाँ तक जो काम हुआ होगा वो ये तीनों ने किया होगा, और उसके बाद राम ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सीता लेफ्ट 2 डेज आफ्टर राम लेफ्ट। लेकिन जब राम ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद, राम ने जैसे ही काम छोड़ा, सीता लेफ्ट 2 डेज आफ्टर राम लेफ्ट। जब राम ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद सीता ने काम छोड़ दिया, यानी कि राम ने काम यहाँ पर छोड़ा, यहाँ तक तीनों साथ में काम कर रहे हैं। फिर सीता ने काम छोड़ा 2 दिन बाद, यानी कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ये सीता ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर तो कौन काम कर रहे थे, यहाँ पर सीता काम कर रही है ना, सीता काम कर रही है, यहाँ तक सीता काम कर रही है। राम ने काम छोड़ा तो सीता एंड श्याम काम कर रहे हैं। यहाँ तक कौन काम कर रहे हैं भाई, सीता एंड श्याम, सीता प्लस श्याम। ठीक है, राम तो पहले ही काम छोड़ चुके हैं। अब सीता ने केवल 2 दिन तो यहीं तक काम करा है, बाकी बचा हुआ काम किसने किया होगा, श्याम ने किया होगा। फिर राम ने भी छोड़ दिया, सीता ने भी छोड़ दिया, तो बाकी जो ये वाला वर्क है सारा श्याम ने किया होगा अकेले ने। तो ये टाइमलाइन आपको समझ में आ गई होगी इजीली। तीनों साथ में काम करते हैं। 5 दिन पहले राम काम छोड़ देता है, तो आपको सीता और श्याम ही काम कर रहे होंगे 5 दिन। लेकिन 5 दिन सीता और श्याम भी काम नहीं कर रहे हैं, 2 दिन बाद सीता ने भी काम छोड़ दिया, तो सीता ने केवल 2 दिन काम किया, लेकिन साथ में श्याम भी काम कर रहा है 2 दिन। तो सीता और श्याम ने 2 दिन काम किया, फिर बचे हुए 2 दिन बाद सीता भी काम छोड़ देती है, तो बचे हुए सारा टाइम श्याम काम करता। टाइम ही बचा हुआ कितना है, 3 दिन बचे हुए हैं। तो 3 दिन 2 दिन 5 दिन हो गए। 5 दिन पहले तक काम किसने करा भाई, पहले तक काम राम, श्याम और सीता तीनों ने मिलकर किया। तो ये तो टाइमलाइन। अब बस हमको यही चाहिए था, यहाँ से तो आप इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई, आप निकालोगे, ये हमें पता नहीं है कि यहाँ तक काम ये जो टाइम है कितना टाइम में क्या होगा, यही आपको निकालना है कि टोटल डेज वर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। टोटल कितने डेज लगे होंगे रिक्वायर कंप्लीट काम होने में। तो भी देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं इनका। श्याम और श्याम की इफिशियंसी कितनी, सीता और श्याम की इफिशियंसी है 4 एंड 5। तो 4 + 5 कितना हो गया भाई, 9 है ना। 9 तो इनकी इफिशियंसी निकल कर आई। वर्क हमारा टोटल है 180। वर्क पर बाद में बात करेंगे। डेज कितने हैं हमारे पास में इफिशियंसी के बाद में, डेज है केवल 2 दिन है ना, 1 दिन और 2 दिन, तो डेज है आपके पास में 2। तो वर्क कितना निकाल लोगे, वर्क क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई में इफिशियंसी, 2 9 18। तो 18 वर्क आपने यहाँ तक कर लिया है, 18 यूनिट वर्क। अब हम शाम का वर्क निकाल लेते हैं। शाम का वर्क निकालेंगे तो 3 दिन तो काम करते हैं, टाइम तो आपका 3 डेज हो गया, टाइम तो आपका 3 डेज हो गया, इजी। एंड इफिशियंसी कितनी हो गई भाई, शाम की इफिशियंसी कितनी है, शाम की इफिशियंसी देखते हैं। शाम की इफिशियंसी है 4, इफिशियंसी 4 हो गई। तो वर्क कितना हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12 यूनिट
आपका वर्क हुआ होगा। तो अगर हम टोटल वर्क ऐड कर दें 18 + 12 कितना वर्क कर लिया अभी लास्ट में, टोटल वर्क कितना है भाई आपका, टोटल वर्क इज 180 एंड रिमेनिंग वर्क 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 12 और 18 कितना हो जाएगा, 10 10 20 एंड 30, आपका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 30, माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 150 यूनिट। ये आपका काम बचा हुआ है। इसका मतलब राम श्याम एंड सीता ने 150 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास टाइम आप इजीली निकाल लेंगे भाई, क्योंकि वर्क कितना करना है, इन तीनों को वर्क करना है 150। इफिशियंसी क्या है इनकी, तीनों की ऐड कर दीजिए, 6 4 10 5 15। इफिशियंसी की कितनी है भाई इनकी 15, तो टाइम कितना लगा होगा, वर्क अपॉन में इफिशियंसी 150 अपॉन में 15, सोल्व कीजिएंगे तो कितना जाएगा भाई 10 डेज। कितना जाएगा 10 डेज। ये आ गया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम निकल कर आया 10 डेज। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टोटल डेज वर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। टोटल डेज कितने काम में लगे होंगे, तो आपसे केवल इनका टाइम नहीं पूछा हुआ। 10 डेज तो इनको लगे हैं साथ में, राम श्याम एंड सीता को 10 डेज लगे हैं। फिर आपको कितने डेज इनको लगे, 2 डेज यहाँ पर लगे हैं, है ना, 3 डेज वहां पर लगे हैं, तो 10 ये और 5 डेज का कैलकुलेशन इधर था हमारा, है ना। 10 डेज तो आपके इधर निकल कर आए हैं और ये आपका 5 डेज का कैलकुलेशन था, 3 एंड 2 डेज का। तो 10 और 5 कितने डेज हो गए, 15 डेज। तो टाइम कितना हो गया टोटल टाइम आपका हो गया, टोटल टाइम हो गया 10 + 2 प्लस लास्ट में शाम के 3 डेज, तो ये आपका हो गया 15 डेज। तो आपका आंसर होगा 15 डेज। तो लास्ट में गलती मत करना, यहाँ पर आंसर आए 10 डेज और सीधा आप क्लिक कर दे 10 डेज, तो अभी आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका लगा 15 डेज। पढ़ते हैं भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। राम एक काम को 30 डेज में कर लेता है, श्याम उसी वर्क को 45 डेज में करता है। तो ऑब्वियस है, हम सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे 30 एंड 45 का, 30 45 का एलसीएम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टोटल डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। लेकिन वो वर्क कैसे करते हैं, वर्क करते हैं वो अल्टरनेट मतलब पहले एक दिन राम काम करेगा, फिर अगले दिन श्याम काम करेगा, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा, फिर राम करेगा एंड फिर श्याम करेगा, ठीक है। ऐसे वो काम करने वाले हैं। सो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा 90, एलसीएम में कितना जाएगा भाई 90, तो 33 = 90 एंड 45 = 90। इफिशियंसी देखेंगे इनकी 3 एंड 2 आ गई। तो यहाँ पर राम काम कर रहा है, तीन इफिशियंसी राम की है, 2 श्याम की है, दोनों ने मिलकर काम किया 5। यहाँ पर दोनों ने मिलकर काम किया फिर 5, इन दोनों का भी निकाला आपने स्पेयर का, तो ये भी कितना हो गया 5 हो गया। तो आपके पास में इफिशियंसी आ गई, वर्क आपके पास में है, वर्क है आपके पास में 90, इफिशियंसी आपके पास में 5, 3 राम की श्याम की 2 है, तो इफिशियंसी 5 आ गई। टाइम पूछा हुआ है भाई, कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन में इफिशियंसी, सोल्व करोगे तो 18 आ गया, है ना। लेकिन एक गड़बड़ मत कर देना, इसमें अगर ऑप्शन 18 हो तो इसको टिक करके मत आना। क्या करना होगा इसके आगे, करना ये होगा कि आपने जो टाइम निकाला है ना, वो केवल एक पेयर का निकाला है, केवल राम और श्याम का निकाला है। वर्क तो आपका अल्टरनेट डेज में हो रहा है, इस तरीके से पेयर में ही हो रहा है, 5 5 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से काम आपका चल रहा है। तो कैसे करोगे भाई, तो 18 पेयर में वर्क हो रहा है, तो 18 × 2 कितना आंसर आ जाएगा आपका 36। तो आपका आंसर क्या होगा 36। इजी भाई, आपका आंसर क्या होगा 36। बाकी तो इजी है, खैर वर्क इतना, इफिशियंसी इतनी है, टाइम निकाल लिया अपने वर्क ऑफ ऑन इफिशियंसी करके। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 30 डेज। एक काम को करता है भाई, ऐसे लिखते हैं, ए 1/4 वर्क को करता है 30 डेज में, ठीक है। बी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, बी का किधर है भाई, 3/8 वर्क करता है बी 30 डेज में, सेम डेज में करते हैं, चलो भी ठीक है।
सेम टाइम में करते हैं। तो क्या हम यहाँ से, ये आपका टोटल 1/4 वर्क है। अगर मैं यहाँ से, ये वर्क है, ये भी वर्क है ना, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 3/8 ऑफ वर्क। अगर आप यहाँ से 1 वर्क को निकालें तो भाई कितना निकलेगा, इजी 120 आ जाएगा। 1 वर्क आपका 120 डेज में होगा। यहाँ से 1 वर्क को निकालेंगे बी के, तो कितना होगा, बी के हो जाएगा 3 × 8/3 एंड 10 80 ना, ये आपका 80 हो गया भाई, 80 डेज, एंड ये हो गया 120 डेज। इजी, ये आपका हो गया 120 डेज। अब एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, आपको अगर टाइम निकालना हो तो 1 में टाइम इज इक्वल टू 1/a का वर्क प्लस 1/b का वर्क। निकाल लीजिए, 1 में 120 प्लस 1 में 80, 1 में टाइम। सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आई थिंक 240 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 240, 240 12 to 24, 2 + 3, तो आपका ये आंसर आ गया t = 240/5। सोल्व किया तो आपके पास में आ गया 48। सोल्व किया तो आपके पास में आ गया 48। इजी, ये आपका आंसर आ गया। इजी सा सेम ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जैसा हमने अब तक पढ़ते आए हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। A किसी काम को 15 डेज में करते हैं, B किसी वर्क को 20 डेज में, C किसी वर्क को 30 डेज में करते हैं। तो पहले तो वर्क एज्यूम कर लेते हैं कि वर्क कितना होगा। वर्क देखेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आ गया तो ये हो गया 4, ये 3 एंड ये 2 हो गया। इफिशियंसी हो गई इनकी 4, 3 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बी इज असिस्टेड बाय ए एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे रेस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इसी क्वेश्चन को ध्यान से यहीं से ये लैंग्वेज समझनी है। कितना टाइम काम में लगेगा इफ बी इज असिस्टेड बाय ए एंड सी। अगर बी असिस्ट करता है, बी असिस्ट करता है ए एंड बी असिस्टेड बाय ए एंड सी एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन। मान लीजिए कुछ इस तरीके से टाइमलाइन बनेगी कि पहले दिन अकेला वर्क करता है बी, पहले दिन अकेला वर्क करता है बी, ये फर्स्ट डे का हो गया। दूसरे दिन भी अकेला वर्क करता है बी, है ना, ये आपका सेकंड डे हो गया। ये फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया, सेकंड डे हो गया। लेकिन थर्ड डे, तीसरे दिन की अगर बात करें, ये फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे एंड ये थर्ड डे। थर्ड डे में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बी इज असिस्टेड बाय ए एंड सी। तो बी को असिस्ट करते हैं ए एंड सी, यानी कि तीनों साथ में काम कर रहे हैं। बी को कौन असिस्ट कर रहे हैं, ए भी एंड सी भी। हर तीसरे दिन, है ना, एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन बी को असिस्ट कर रहे हैं ए बी एंड सी बी। यानी कि लास्ट में काम जो थर्ड डे का वर्क हो रहा होगा वो ए बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे होंगे। अब यहाँ से आप वर्क को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि बी अकेला, बी की इफिशियंसी कितनी है 3, फिर बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तीनों की इफिशियंसी 4, 3, 7 एंड 2 9। क्योंकि हमने क्या मान लिया है, अगर 1 यूनिट वर्क है तो 1 यूनिट वर्क में टाइम इनटू इफिशियंसी क्या होता है, आपका वर्क होता है। तो 3 एक दिन में काम 3 कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट पर डे कर रहा है, तीनों मिलकर 9 यूनिट पर डे कर रहे हैं ना, एक दिन में एक मिलकर एक एक काम कर रहे हैं, तो 9 यूनिट पर डे हो पा रहा है काम। लेकिन वर्क कितना है, टोटल वर्क है भाई टोटल 60। टोटल वर्क कितना है भाई 60। टोटल वर्क कितना है 60। कितना काम हो गया, 3 + 3 6, 6 एंड 9 15 वर्क तो हो गया। 60 वर्क पूरा करने के लिए भी कितना वर्क और चाहिएगा 15, है ना, फिर से 15 एंड मतलब 15 हो जाए 60 होता है तो 4 बार और 15 करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड फिर से भाई 15, तब जाकर 1 2 3 4, अच्छा एक एक्स्ट्रा हो गया सॉरी, 1 आपका कितना हो गया भाई, आपका 60 वर्क हो गया। अब कैसे कैसे 60 वर्क हुआ होगा भाई, टाइम आप देख लीजिए, टाइम कितना है, पूछा क्या हाउ मेनी डेज द वर्क, कितना डेज कंप्लीट होने में लगेगा। 1 पहला डे, दूसरा डे, तीसरा डे, 3 दिन में आपका ये वाला काम हो रहा है, 3 दिन में ये, 3 दिन में ये, 3 दिन में ले, तो 1 2 3 4, 3 4 जा 12 डेज। 12 डेज कंप्लीट होने में वर्क को लगेगा, 12 डेज कंप्लीट होने में वर्क को लगेगा इजीली। बी पहले दिन अकेला काम करता है, फिर बी अकेला फिर दूसरे दिन काम करता है, तीसरे दिन
ए असिस्ट मतलब बी को असिस्ट करते हैं ए एंड सी, तो तब आपका काम हो पाता है। तो तीसरे दिन नो काम हो पाता है। आपका 3 दिन में काम हो गया 15, है ना, 4 दिन में काम हो गया आपका 60 टोटल वर्क था। 4 दिन आप लगाएंगे 3 3 3, तो कितना हो जाएगा अभी 3 4 12, तो 12 डेज में वो वर्क आपका कंप्लीट होगा। इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 एंड 12। तो वही सेम सी बात है, ए बी एंड सी, ए का करते हैं 8, बी का करते हैं 16, सी का करते हैं 12। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 48। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 48। सोल्व किया भाई, ये आ गई आपकी इफिशियंसी 6 3 एंड 4 आपकी इफिशियंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं। ए अलोन वर्क ऑन मंडे, ए अकेला काम करता है, यहां से लिखते हैं ए अकेला काम करता है मंडे से, मंडे के लिए एम लिख लेते हैं। फिर बी अकेला काम करता है ट्यूसडे को, बी ट्यूसडे को करता है। सी फिर अकेला काम करता है वेडनेसडे को, यानी कि काम तीनों करते हैं, लेकिन एक दिन काम ए करेगा, फिर सेकंड डे काम बी करेगा, थर्ड डे काम सी करेगा। इस तरीके से काम करेंगे। फिर से काम करेगा ए, फिर बी, फिर सी। फिर से काम कैसे कैसे होगा भाई, ए बी एंड सी। तो काम का अल्टरनेट आपको समझ में आ गया कि भी कैसे कैसे काम होगा, ए बी सी। यस, ओके, ए बी सी एंड ए बी सी। इस तरीके से काम होगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, लेकिन काम कहां से स्टार्ट हुआ है, मंडे से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखने, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। क्या वर्क थर्सडे को कंप्लीट होगा, देखते हैं भाई। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, वर्क 10 डेज में कंप्लीट होगा। चलो इसको भी देखते हैं, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, तो कैलकुलेशन देखते हैं। इफिशियंसी देखते हैं, देखो ए और बी सी की निकालेंगे, तो तीनों कितने कितना करा, 6 3 9 9 और 4 13 काम करा पहले। 6 ए का, फिर बी का 3 एंड ये 4 साथ में लिख लेते हैं। दोनों तीनों का मिलकर कितना काम कर लिया इन्होंने, 13 यूनिट ऑफ वर्क कर लिया। तो 13 इन्होंने कर लिया होगा भाई, 13 फिर आगे कर लिया होगा। 13 36, 13 3 39, है ना। 13 4 जगह आगे जाएंगे तो 52 ज्यादा हो जाएगा। तो आपको वक्त तो 48 ही करना है। इसका मतलब इसके आगे कैसे जाओगे आप, इसके आगे जाओगे, फिर सी के बाद में ए काम करेगा। ए कितना काम करेगा भाई, ए की इफिशियंसी है 6, सो 36 एंड 6 कितना हो जाएगा भाई 42, एंड फिर कितना काम करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है 3, यानी कि 6 एंड 3 9, 33 1 2 3 13 3 39, 39 एंड 9 कितना हो जाएगा भाई 39 एंड 9 आपका 48 हो जाएगा। यानी कि इतने दिन में आपका 48 वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये तो रही आपकी छोटी सी कैलकुलेशन। अब चेक कर लेते हैं एक बार, क्या चेक करते हैं कितने दिन में काम हुआ भाई। ये तो 3 दिन, 1 मतलब 3 3 6 3 9 10 एंड 11, तो वर्क तो आपका 11 डेज में कंप्लीट हुआ। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत है। 10 डेज में नहीं, कितने डेज में वर्क कंप्लीट होता है, 11 डेज में वर्क आपका कंप्लीट होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। फर्स्ट को वर्क देखते हैं। काम स्टार्ट होता है मंडे से, एंड होता है थर्सडे। चेक करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो काम कंप्लीट आपका थर्सडे को होता है। मंडे से स्टार्ट हुआ, थर्सडे में एंड हो गया। आपने चेक कर लिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज 1 ओनली। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज 1 ओनली। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था भाई, इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क कर सकते हैं। सेमी पैटर्न पर क्वेश्चन है सारे। इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क देख सकते हैं। इसका आंसर फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो हम कल की क्लास में करेंगे। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये कुछ नया नहीं है। बस अगर वर्क आपका कांस्टेंट है, क्या भाई वर्क अगर आपका कांस्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम है ना, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, इफिशियंसी के। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के। जैसे अगर आपको टाइम गिवन है, अगर आपको टाइम गिवन है 3:2 में, तो आप इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट 2:3। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 2:3। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट के साथ में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।